अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और कोरोना से इस जंग में उन तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते होंगे जो इससे बचने के लिए एकमात्र उपाय है, क्योंकि अभी तक तो कोई इलाज निकला नहीं। तो ये जो मेरा आज का लाइव वीडियो है दोस्तों, वो स्पेशली हमारे जो साथी हैं जो शेयर बाज़ार वगैरह में कुछ शेयर में पैसा लगाते हैं, कुछ इन्वेस्ट करते हैं, कुछ फ़ायदा कमाने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए है। और कुछ सभी लोगों के लिए है जो थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं। मैं इसलिए बात शेयर करता हूं क्योंकि मैं आपको पता है, मैं पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से लगातार इस बात को कह रहा हूं कि जब तक आप घर में लॉक्ड डाउन हैं, जब तक आपके पास समय है, जब तक आपके पास हाथों में मोबाइल है, इंटरनेट है, तो डिजिटल दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं शेयर बाज़ार के बारे में बात नहीं करूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अलावा। तो कुछ लोग जुड़ जाते हैं तो फिर मैं अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखूंगा, फिर आप लोग खुद से गौर कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम महमूद भाई, क्या हाल चाल, कैसे हैं? और आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, एक शिकायत भी है, साला हमको समझ में नहीं आता है, क्या करें। मेरी अंग्रेजी ख़राब है, हम क्या करें, बुझाइए नहीं रहा भैया। भोजपुरी में कहते हैं, जब भी मैं इंग्लिश में कोई पोस्ट डालता हूँ ना, छोटा मोटा थोड़ा बहुत, जैसे कि वो शेयर बाज़ार से संबंधित मैं डाल रहा था, तो वो उस पर लाइक ही नहीं आता है। पता नहीं मेरी इंग्लिश इतनी ख़राब है कि लोगों को समझ ही नहीं आता। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, इंग्लिश अपनी बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो उस तरह के पोस्ट भी जब डाला करूँ तो थोड़ा सा टूटी फूटी लैंग्वेज में समझ लिया कीजिए आप भी कि क्या मैं कह रहा हूँ, है ना। ओके। तो खैर, अभी आप लोगों को पता है दोस्तों कि कोरोना की वजह से जिस तरीके से हमारे देश में एक गिरावट आई थी, हमारी जो इकनॉमी है वो लगातार गिरती जा ही रही थी। बीजेपी सरकार जब से बनी है तब से हमारे देश का जो बाज़ार है, इकनॉमी है, वो लगातार गिरता आ रहा था। लेकिन उसके बाद से एक और जो ख़तरनाक मामला ये हो गया कि वो कोरोना वायरस की वजह से हमारे देश में जो इकनॉमी थी वो और भी ख़तरनाक तरीके से गिरने लग गई। तो जिसकी वजह से हमारे देश में बड़े बड़े जो कंपनियों के शेयर मार्केट के जो बाज़ार हैं उसके वो लगातार गिरते चले गए और आज भी गिर रहे हैं। आपने अगर इस बात पे गौर किया होगा तो हिंदुस्तान में दो नाम आप लोग ज़रूर सुनते होंगे कि एक निफ्टी और एक सेंसेक्स। आपने कभी न्यूज़ खबरों में सुना होगा कि सेंसेक्स इतना पॉइंट गिर गया, सेंसेक्स इतना पॉइंट ऊपर उठ गया, निफ्टी में इतनी गिरावट आ गई, निफ्टी में इतने उछाल आ गई। इस तरह की बातें आप लोगों ने सुना होगा। तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा ये चीज़ है क्या। जो लोग उसके जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, उस चीज़ को जानते हैं, वो तो जान जाते होंगे। लेकिन हमारी आपके तरह जो लोग हैं जो इस चीज़ों में बहुत डूबे हुए नहीं हैं, तो हम लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन अगर थोड़ा सा कोशिश करें तो हम लोगों को आसानी से समझ में ये बात भी आ जाएगी दोस्तों। तो मैं जिस पॉइंट को अभी बात करने वाला हूं, अगर कुछ लोग मेरे को कमेंट में या मैसेज में इस बात को पूछ रहे थे कि रफ़ीक भाई अब तो बाज़ार में काफ़ी उछाल आ गया है, तो मैं क्या करूं, अब तो शेयर बाज़ार के दाम सभी चले गए हैं। तो दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं अभी तक जो भी स्टडी किया हूं, एक बात समझ लीजिए कि जो इंडेक्स होते हैं ना, इंडेक्स होते हैं यानी कि जो बाजार के हालात को बताते हैं, इंडेक्स उसको कहते हैं। जैसे निफ्टी 50, इस निफ्टी के 50 कंपनियों का एक ग्रुप होता है। जैसे सेंसेक्स, उसमें 100 कंपनियों का एक ग्रुप होता है जो एक लेवल बताता है कि हमारे बाजार कहाँ हैं। तो आपने देखा होगा कि मैं आपको दिखाता हूं, क्या मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। ये जो आप ग्राफ आप देख रहे हैं, ये जो ग्राफ है ये निफ्टी 50 का है। ये हमारे देश का जो एक इंडेक्स है जो बताता है कि हमारे देश की जीडीपी, हमारे देश का बाजार, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ है। तो इसमें आपको एक सबसे लंबा लाल कलर का कैंडल दिख रहा होगा, नीचे एक उसका यहाँ पर आपको पॉइंट दिख रहा होगा, ये वाला जहाँ पर आखिरी सबसे लाइन है। उस आखिरी लाइन में अगर आप उसका रेट देखिएगा तो लगभग 7500 के करीब है। ये वाला 7551 जो आखिरी तक आया था पॉइंट, यानी कि कौन से महीने में आया था, ये आया था महीना आपका 1 मार्च, यानी मार्च के महीने में था जो सबसे कम रेट हुआ था निफ्टी का। तो ये माना जाता है कि जब निफ्टी का दाम नीचे गिरता है तो सारे स्टॉक के प्राइस भी नीचे गिरते हैं। लेकिन आपको दोस्तों जानकर हैरानी होगी कि इसमें इंडेक्स मैनेजमेंट का काम हमारे बाजार में बैठे हुए बड़े बड़े लोग कर रहे हैं।
यानी आपको दिखाया जा रहा है कि ये देखिए यहां से उठकर, ये जो पॉइंट मैंने आपको दिखाया जो सबसे आखिरी का पॉइंट है, ये वाला जो 7500 का था, वो भागकर अब यहां पर आ गया लगभग 10,000 पर। यानी कि 1 महीने 1.5 महीने के अंदर में हमारी जो बाजार है वो रिकवरी करके लगभग 3000 पॉइंट को गेन कर चुकी है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये पॉइंट मैं क्यों रख रहा हूं। अब बहुत सारे जो लोगों का सवाल था कि अब हम लोग कौन सा बाजार में स्टॉक खरीदे, क्या नहीं खरीदे। तो दोस्तों आपको एक बात मैं बता रहा हूं कि देखिए, जब इसका दाम 7500 के करीब था निफ्टी का, यानी हमारे देश के इंडेक्स का, उस समय जो हमारे देश की जो सबसे बेहतरीन कंपनी है ये बजाज फाइनेंस का ग्राफ है, जो गिर के लगभग कहां तक आया था आपको 2182 रुपए। जब ये 7500 पर था तब ये गिरकर आया था 2182 यानी 2160 के करीब था। और जब ये बढ़कर 10,000 पे चल गया है तो ये अभी मात्र सिर्फ और सिर्फ 2400 पर है, यानी 200 का पॉइंट। ये 3000 का पॉइंट गेन किया तो ये सिर्फ और सिर्फ 200 का पॉइंट ही हाई दिखा रहा है। इसका मतलब ये साफ है दोस्तों कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जिसका रिकवरी इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए, इसका भी कम से कम 3000 पॉइंट भागना चाहिए था। अगर ये 3000 पॉइंट भाग रहा है तो अगर 3000 नहीं तो कम से कम 1000 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए, 2000 जाना चाहिए। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि इंडेक्स देखकर आप लोग इस बात का फैसला मत कीजिए कि हमें कौन सा स्टॉक खरीदना है या कौन सा नहीं। आप प्रॉपर वे में हर एक अच्छे बड़ी बड़ी कंपनियों को, अगर मैंने देखिए ये बजाज फाइनेंस का बताया आपको कि यहां पर इसका जो दाम है, आज भी जब निफ्टी का दाम 7500 के करीब था तो इसका दाम जो है अब 2200 के करीब था, 2300 अभी हुआ, यानी कि 100-200 का केवल फर्क दिखाई दे रहा है। तो सोचिए कि अगर हमारा इंडेक्स जो है वो अपने पुराने पॉइंट पर आ जाए, यानी आखिरी वाले पॉइंट पर आ जाए, तो उसका दाम कितना होगा उस समय, मैं बताता हूं अभी आपको देखकर। ये वाला जो पॉइंट है सबसे आखिरी में जो दिख रहा है आपको, लगभग 12,100 के करीब हो जाएगा, 12,100 के करीब। ठीक है, तो ये 12,100 करीब जब हो जाएगा तब ये बढ़कर अपने असली पॉइंट पर आ जाएगा, लगभग जिसका दाम है 4800 के करीब, 4500-4600 के करीब, भागकर बहुत पहले गया था 4800 के करीब। ये देखिए बजाज फाइनेंस की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ये अभी भी अपने 50% से कम दाम पर भी ये ट्रेड कर रहा है। तो ये एक बेहतरीन पॉइंट है जहां पर आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, इसमें आप पैसा जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं भारत की सबसे दिग्गज कंपनी जिसका नाम है एसबीआई बैंक, सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, सरकारी है एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी उसका चार्ट खुलेगा थोड़ी देर में, थोड़ा सा ये खुला चार्ट, ये देखिए ये एसबीआई है, SBIN, इसका ये मंथली M लिखा हुआ है ना, यानी कि मंथली चार्ट है, ये मंथ में कैसे रिएक्ट करता है इसका ये पूरा चार्ट है। तो आप ये देखो कि जब हमारे देश का इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50 गिर कर, वही मैं बात दोहरा रहा हूं कि लगभग 7500 के करीब आया था, उस समय जो हमारे देश का SBI का दाम था वो 197 रुपए के करीब था। लेकिन अभी भी ये घटकर जो है लगातार घटता हुआ 161 रुपए तक आया था, 161 रुपया, और बढ़कर अभी जो पिछले 1.5 महीने से, चूंकि बाजार में बहुत गर्माहट है, बाजार उछाल रही है दामों को, तो ये बढ़कर 174 रुपए के करीब आया है। यानी कि अभी भी इसमें उतनी ही गिरावट है जितना कि हमारे निफ्टी की गिरावट में लगभग 90% की गिरावट थी। यानी कि जब वो 7500 के करीब था तो उस समय हमारे देश की जो सबसे बड़ी कंपनी है बैंक सेक्टर की सरकारी SBI, उसका दाम लगभग 194 था, लेकिन वो अभी भी घट रहा हुआ है। तो सोचिए, इंडेक्स से मतलब नहीं होना चाहिए कि हमारा देश का इंडेक्स क्या बताता है ना। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमारा जो मार्केट शेयर बाजार है उसका एक पार्टिकुलर जो स्टॉक है, जो दिग्गज स्टॉक है, जो अब आप देखो इसका दाम अभी घटकर 170 के करीब है SBI का, और इसका असली दाम जो ऊपर में पॉइंट है, जो सबसे ऊपर का पॉइंट है, उसका है 164 रुपए। यानी कि अभी भी लगभग ये
कितना हुआ 18 दूनी 36, यानी कि 50% से कम में अभी भी ये है। मतलब कि इसका जो दाम है, अगर ये अपने रियल दाम में जाएगा, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो ये जो अपने रियल दाम पर जाएगा तो आपका 2 लाख रुपया हो जाएगा फौरन से, विद इन 4 to 5 मंथ्स। मेरा ये पूरा उम्मीद है। 4 to 5 मंथ तो नहीं कह सकता, क्योंकि अभी इंडेक्स को एक बार और नीचे आने की उम्मीद है, क्योंकि ये एक रिसर्च के मुताबिक फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहते हैं कि जब ये मार्केट जब बहुत गिरता है ना तो एक बार ऊपर उठता है, फिर से एक बार नीचे आता है। वो अचानक से ऐसे नीचे गिर कर फिर अचानक से ऊपर नहीं जाता है। एक बार मार्केट गिरा कोरोना वायरस की वजह से, अब ये थोड़ा सा उठ रहा है, ये फिर से एक बार गिरने की कोशिश करेगा, उसके बाद से फिर बाजार जो है अपने रियल दाम पर आएगा, जब भी आए फ्यूचर में। ठीक है, तो 1 साल का वक्त समझ के चलिए। तो अगर एसबीआई अपने रियल दाम पर आएगा तो आप समझ सकते हैं कि आपका पैसा कहां चला जाएगा, लगभग दोगुना हो जाएगा। क्योंकि अब ये देखिए, इसकी हिस्ट्री भी है, ये एसबीआई बैंक की हिस्ट्री है। देखिए ये जितना भी डीप है, नीचे का पॉइंट दिख रहा है, ये 2 3 4, यानी कि अपने इतिहास में भी ये गिरकर एक बार 160 170 के करीब आई है। 160 यहां पर भी आई है, 160 यहां पर भी, 170 यहां पर, फिर वहीं पर आकर अब आप देखो यहां से हमेशा उठा है। जब भी गिरा है यहां से उठा है, जब भी गिरा है यहां से उठा है, जब भी गिरा है अब यहां से जरूर उठेगा। यही होता है शेयर बाजार का काम करने का तरीका दोस्तों। ऐसे में अगर आप लोगों को मेरा मकसद सिर्फ ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बैंक में पैसा पड़ा रहता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका फालतू पैसा इधर उधर लगा रहता है। आप ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टॉक में जो अभी वक्त है, देखिए जब अपने पीक पर होगा, जब इसका असली दाम होगा, उस समय इसका ग्रोथ करने का जो रेशियो होगा वो बहुत कम होगा। यानी कि जो ऑलरेडी मान लीजिए तरक्की कर चुका है, उसको अब क्या तरक्की करने का इंतजार आप करेंगे? उसके लिए 5 साल 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो कोरोना की वजह से हमारा मार्केट डाउन हुआ है, वो आपको प्रॉफिट ये दे सकता है कि विद इन फ्यू मंथ्स, विद इन फ्यू वीक्स आपके पैसे को डबल कर सकता है, बशर्ते कि आप बेहतरीन अच्छे स्टॉक में आप उसको देख रहे हैं और अच्छे कंपनियों में देख रहे हैं। छोटी मोटी कंपनियों के चक्कर में मत रहिएगा। पेनी स्टॉक जिसका दाम 100 रुपए से कम होता है, जिसका दाम 10 रुपए से कम होता है, इसको पेनी स्टॉक कहते हैं। यानी कि 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए वाला बहुत कम ही होता है, बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं। राकेश झुनझुनवाला करके हमारे देश का एक सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि शेयर बाजार के मास्टर हैं, जिन्होंने टाइटन का स्टॉक खरीदा था 2 रुपया या 3 रुपया में, और आज उसका दाम लगभग 1000 रुपए से ज्यादा है। उनको कई हजार करोड़ रुपए मिले थे उस बाजार से, सिर्फ और सिर्फ 20 सालों में, 10 15 20 सालों में कई हजार करोड़। और आज वो दुनिया में माने जाते हैं, वॉरेन बफेट के बाद के जो दूसरे भारत के वॉरेन बफेट माने जाते हैं, जो अरबपति हैं। खैर, ये किस्मत होता है, ये ऐसे इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। तो हमेशा अच्छी दिग्गज कंपनियां जो होती हैं, मैं आपको अक्सर क्यों बजाज फाइनेंस, एसबीआई या इस तरह की बड़ी कंपनियों के बारे में बताता हूं, क्योंकि ये हो सकता है कि इनके अंदर में स्लो थोड़ा सा तरक्की हो, लेकिन गारंटीड होती है। आपके पैसे डूबेंगे नहीं, आपके पैसे वो आपने सुना होगा ना कि शेयर में बर्बाद हो गए, ये हो गए, वो हो गए, इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। और एक चीज मैं बता रहा हूं आपको साथियों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था कि जिसमें एक हमारे साथी हैं विनोद कुमार दास जी, वो बेचारे उनके बेटा को ब्लड कैंसर हो गया था। तो मैंने उसी दिन सोचा था कि जिस दिन भी मैं ट्रेड करूंगा अगले दिन, उसमें जो भी मुझे फायदा होगा मैं उसका 80% मैं उनको डोनेट कर दूंगा। तो मैंने आज ट्रेड किया था और ये मेरा प्रॉफिट हुआ, आप देख लीजिए। लगभग एक में तो 800 रुपए का नुकसान हुआ और एक में मुझे लगभग 5000 का प्रॉफिट हुआ, और ये लगभग 4200 का प्रॉफिट मुझे सिर्फ एक। इस तरीके से मैं हर रोज मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिट कर ही लेता हूं। तो इसका एक 80% क्या मैं सोच रहा हूं, ये 100% उन्हीं के नाम पर मैं आज ट्रांसफर कर दूंगा। और चीज एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस तरह के लोगों का जो समाज में थोड़े से परेशानी से गुजर रहे हैं, उनकी मदद करते रहा कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले आप अपने खानदान में देखिए, अपने घरों में देखिए, अपने अगल बगल के लोगों का ख्याल रखिए। यही इंसानियत है और यही चीज आपको जिंदगी में तरक्की दिलाएगी, किसी की दुआ, किसी का ब्लेस। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का। अपना ख्याल रखिए और जितना हो सके इस कोरोना से बचने के लिए अपना जो नियम कानून बताए जा रहे हैं उसको फॉलो जरूर कीजिए, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्या पता किसी को इससे फायदा हो जाए। मेरा मकसद यही होता है कि डिजिटल दुनिया में बैठ के केवल हिंदू मुसलमान, दिस एंड दैट, पॉलिटिक्स, राजनीति के बाद अगर कोई चीज है जिससे आपको फायदा होगा, वो ये है कि अपने स्किल को कैसे बढ़ाया जाए। बाकी की चीजें तो होती रहेंगी,
उसका हम लोग गलत का विरोध करते रहेंगे, सही का साथ देते रहेंगे, चाहे जो भी हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम इंतखाब भाई, आप तमाम लोगों को सलाम, आदाब, नमस्कार। फयाज भाई, सिराज, संतोष भाई, अल्ताफ हुसैन, तनवीर, अयूब, जितने भी लोग देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें उतना मज़ेदार नहीं लगती होंगी। खैर मुझे भी पहले नहीं लगती थी, लेकिन जो लॉकडाउन का समय मिला मुझे, उस समय जो है बहुत कुछ करने का मौका मिला। मैं खाना बनाना सीख गया, मैं अल्टरनेटिव कमाई का ज़रिया एक सीखा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये हर इंसान को इस तरह का करना चाहिए, सीखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। सत्यमेव जयते। जय हिंद, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।